बड़ी और ज़रूरी चीज़ है ना कि हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, बाइबल में लिखा हुआ। इसीलिए हमें अपने शरीर का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है और मतलब जो खाने-पीने का है, जो इतना सारा कुछ बताए और आजकल मैं थोड़ा-सा खाली ऐड करना चाहूँगी कि आजकल मैं यंग पेशेंट्स को देखती हूँ, सबको पीरियड्स का बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, वेट गेन, पीरियड का इरेगुलरिटी एंड ऑल। तो ये सब जो हुँ, मैदा से जो बना हुआ चीज़ है ना, क्या कहते हैं, मैगी हुआ, पास्ता और ये हुँ, ब्रेड, हुँ, बर्गर और क्या हुँ, कहते हैं पिज़्ज़ा, ये सब लोग आजकल यंग लड़की लोग जो बाहर जाती है काम करने के लिए, खाने का टाइम नहीं मिलता, बस ये सब रेडीमेड फूड खाते हैं और एक्सरसाइज भी कुछ नहीं है, आना-जाना अपना बस ये थोड़ा थोड़ा वॉक कर ले, वो सब भी नहीं होता। तो उन लोगों में ये सब बीमारी बहुत है। और अभी हाल में हम लोग वर्ल्ड कैंसर डे मनाए। आप को आप बताएँ कि कितना सारा कुछ चीज़ जो कि बहुत ये है, ब्रेस्ट कैंसर, ये कैंसर, कोलन कैंसर, सब चीज़ हुँ। बहुत सारा चीज़ है खाने-पीने का। और मैं तुम्हारे भोजन और अन्न पर आशीष दूँगा। आशीष इसलिए दूँगा, बिना प्रभु बोले। विनती किए खाना मत खाइए। और लोग आप जो बताए जो मड़ुआ के बारे में, मड़ुआ तो इतना अच्छा चीज़ है ना? जिसको कब्ज़ियत होती है तो वो सब कब्ज़ियत चला जाएगा। एंड इट इज़ फुल ऑफ आयरन, आयरन इसमें बहुत जी, है। जी, बिल्कुल, जो बिल्कुल। मड़ुआ जो खाएगा अभी हमारे क्या कहते हैं पूरे भारतवर्ष में एनीमिया जिसको बोलते हैं ना, खून की कमी बहुत एनीमिया, खून ज़्यादा की है। कमी। हुँ, बहुत हुँ, ज़्यादा है खून की कमी। और इसके कारण जो गर्भवती महिलाएँ, बहुत सारी महिलाएँ हैं जो ड्यूरिंग इस लेबर बहुत जी, ज़्यादा ब्लीडिंग होता है, ये होता है, तो उनका डेथ रेट भी उसमें बहुत ज़्यादा है। और हमें मालूम होना चाहिए कि आयरन की कमी जब होती है, तो उसे बच्चा जो गर्भ में पल रहा है ना, वो भी बुद्धू होता है। हुँ, 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 हुँ। जी, ब्रेन जी। ब्रेन बच्चा का बहुत ये नहीं होगा। आप देखिए साउथ वगैरह में वो लोग क्या करते हैं, इमली बहुत खाते हैं। हुँ, इमली हुँ, में हुँ, बहुत आयरन है। हाँ, तो हम हुँ, लोगों के झारखंड में भी तो हम लोग इमली का चटनी बहुत खाते हैं। आजकल तो हुँ, सब लोग खाना ऐसे खा रहे, लेकिन हमको याद है कि बचपन में हम लोग शादी-वादी में जाते तो इमली का चटनी गुड़ डला हुआ ज़रूर मिलता था, है ना? हुँ, 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 हाँ, हुँ। जी, तो जी, आप हाँ, तो आप जो इतना सारा फ्रूट्स के बारे में भी सब कुछ बताए हैं, बहुत उम्दा आपका संदेश रहा। और सब खेती करें, सब लोग अपना-अपना खेत में कुछ ज़रूर उगाएँ क्योंकि समय जी, अब ऐसा आने वाला है कि जब बोला जाएगा कि आप ग्रीन एनवायरनमेंट खराब कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, क्योंकि एंटी क्राइस्ट का जो समय आ रहा है, उसमें बोला जाएगा कि आप खेती मत कीजिए, ये मत कीजिए, आपको ₹1 किलो दाल, चावल ये सब मिल जा रहा है। तो क्या है कि आदमी जीवित रहने के लिए वो सब खाएगा, लेकिन बाकी सब हुँ। चीज़ नहीं ये कर पाएगा। इसलिए काम जी, 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 कीजिए, जी। पढ़िए-लिखिए भी और ये भी काम कीजिए। और क्योंकि ये सब ड्राई फ्रूट्स का जितना है बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन इसको भी खरीदने के लिए आपको पॉकेट में पैसा चाहिए, है ना? यस, यस, और यस। इसका भी जी, जी, जी। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। और जो भी है अपना गिन-चुन के हिसाब से। ठीक से ये नहीं कि बादामी खा रहे हैं तो अखरोट खा रहे हैं। हाँ, अखरोट सही के बात है, बारे सही में बात। मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ, अखरोट बहुत अच्छा है। और जब ये आदमी का जो ब्रेन होता है ना, ब्रेन का हाँ, शेप जो होता है और बिल्कुल अखरोट का अखरोट के शेप एक समान ही है। होता है। जी, जी, एकदम जी। अखरोट के साथ, इसलिए हुँ, हुँ, उसको हुँ। भी खाने से बहुत अच्छा है और मीठा नहीं है, ज़्यादा जो। हुँ, और हमारा टेस्टी में हमारा इंडिया जो है ना, डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड हो गया अभी। इसलिए मिठाई-उठाई ये सब जो चीज़ है, वो सब खाना-वाना छोड़िए, गुड़ इज़ बेटर। और बाकी जो आप खाद्य इतना कुछ बता दिए हैं। कि आई रियली कांग्रेचुलेट यू। और आप इतना अच्छा से ओमेगा 3 फैटी एसिड और ये सब जो ट्रेस एलिमेंट्स हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम सबके बारे में बताया, कुछ भी नहीं छोड़े हैं। इसलिए जो लोग रिकॉर्ड करके रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो लोग भूल भी जा सकते हैं। जी, 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 हाँ, जी, जी। थैंक यू। बहुत खैर ईश्वर ये बता संदेश सबको। जी बहुत-बहुत हाँ, धन्यवाद और आप सुन रहे हैं, ये डॉक्टर आंटी है और जो तजुर्बा है, उस तजुर्बे से, एक्सपीरियंस से वो बता रही हैं कि आज इस समय में कितने प्रकार की बीमारियों से लोग जूझ रहे हैं और हुँ, ये हुँ, लापरवाही है।
ये जो नियम का पालन ना करने से, है ना, आप लोग देख रहे हैं अभी हमारा देश किस चीज में बढ़ना चाहिए। हम लोग विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं, तो हम लोग कहाँ विश्व गुरु है? देखिए, हम लोग शुगर बीमारी में विश्व गुरु बन चुके हैं। खून की हाँ, कमी एकदम हमारे विश्व क्षेत्र गुरु में, बन। है ना, हाँ, एनीमिया, ये जो बीमारियां हैं हमारे किशोरियों बच्चियों को बहुत ज्यादा हो रहा है। अभी हम लोग और देख रहे हैं कि किस प्रकार। जी, जी बोलेंगे। हाँ, नहीं, नहीं, हम बोल रहे थे कि कई बार ऐसा होता है कि प्रेयर के बाद बहुत लोग प्रेयर रिक्वेस्ट देते हैं, बोलते हैं, प्रार्थना की जाती है, प्रार्थना हर चीज़ का उपाय है। लेकिन हम्म, फिर हो सकता है हम ऐसे अपना अपने मर्ज़ी से थोड़ा मतलब खाने-पीने लगे, ध्यान नहीं दें, तो फिर से वो बीमारी, कभी कमर में दर्द, तो यहाँ दर्द, उधर। तो ये सब जो चीज़ है ना, थोड़ा खाना-पीना, अपना बैलेंस डाइट रखने से हम बहुत सारी चीज़ों से बच जाएँगे। हमारा हम्म, मूड ठीक रहेगा, तो आप अच्छे से बाइबल पढ़ सकेंगे और अच्छे यस, से प्रार्थना भी कर सकेंगे, सब कुछ। तो इसके लिए स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी। हेल्थ इज़ वेल्थ लोग बोलता है ना, प्रॉब्ली ये जी, जी, बहुत जी, ठीक है, रुपया-पैसा कुछ नहीं। अच्छा हेल्थ होना चाहिए, ईश्वर बिल्कुल। से संबंध ठीक होना चाहिए बस। यस, आमेन, यस, ये आमेन, यस, सोचिए। आमेन, हालेलुया। आमेन, है ना? हाँ, हाँ, देखिए, हाँ, परमेश्वर थैंक का यू। वचन में हर बात को हमारे लिए उपलब्ध किया गया है ना? तो इसलिए हम हाँ, लोग कभी इतना ज़्यादा आत्मिक ना हो जाएँ कि हम लोग शरीर के लिए जो नियम परमेश्वर ने ठहराए हैं खाने-पीने के, हाँ, है ना? हम लोग को उसको भी हम लोग को ध्यान में रखना है। अगर परमेश्वर ने उसको बाइबल में रखा है, तो हमारे हुँ, फ़ायदे के लिए रखा है ना? तो हुँ, इसलिए इस बात का हुँ, भी ख्याल रखें और सही में हम लोग को किस क्षेत्र में बढ़ना चाहिए और हम लोग किस क्षेत्र में बढ़ रहे हैं। है ना? हम लोग बीमारी हुँ, में बढ़ रहे हैं, हम लोग समस्याओं में बढ़ रहे हैं, बढ़ना था कहीं और, लेकिन बढ़ रहे हैं कहीं और। तो अगर हुँ, हम बाइबल की ओर लौट जाएँ और बाइबल के इन नियमों और विधियों और आज्ञाओं को हम लोग पालन करना शुरू करें, तो हम लोग आत्मा में भी और शरीर में भी बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे और मन से भी हम लोग स्वस्थ रहेंगे। क्योंकि पिछले अध्ययन में मैंने उन लोगों को बताया था कि हँसना कैसे उत्तम टॉनिक है। पिछले अध्ययन में मैंने बताया था इस विषय पर कि इसलिए बाइबल में लिखा है मन का आनंद अच्छी औषधि। औषधि है। मैंने औषधि उसको है। बताया था पिछले अध्ययन में, है ना? अगर मन आनंदित रहेगा, कई बीमारियों से आप बच सकते हैं। आपकी जो हार्मोन क्षमता प्रणाली है प्रभावित होती है। अगर आपके पास आनंदित मन नहीं है ना, तो आप मानसिक तनाव में से गुजरेंगे और तनाव बहुत सारी बीमारियों को निमंत्रण करता है ना? सो बहुत कुछ है बाइबल में। हंसने से आपका रक्तचाप ठीक रहेगा, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में शरीर में पहुंचेगा और बहुत सारा चीज है ना? खैर ये सारी चीजों को मैंने पहले बताया अध्ययन में। खैर हमारे साथ जो लोग नए लोग जुड़े हुए हैं, इस समय आप जो है ना एक एक्सपर्ट के सामने भी बैठे हुए हैं। डॉक्टर हमारी आंटी जो है ना वो खुद एक डॉक्टर है पेशे से, है ना? और जो भी हाँ, अध्ययन लेकिन मैंने भी आपके सामने किया है उसको आप भी एक्सपर्ट मैं की तरह बहुत बात ही कर लिया आज। धन्यवाद, थैंक यू धन्यवाद, सो है मच। ना? थैंक यू। है ना? प्रभु बहुत सो थैंक यू। आशीष दे। चलिए, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ लॉर्ड, जी, सबको जय प्रेज़ द मसीह लॉर्ड। की। जय मैं मसीह गुजरात की। से हिंसा बोल रही हूँ। जी। मैं परमेश्वर का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। सोच रही थी आज मुझे बोलने का मौका मिलेगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन प्रभु हाँ, का धन्यवाद है। तो मैं कुछ बोलना चाहती हूँ कि पहले हम भी ऐसे ही थे, सोचते थे कि अखरोट कितना महँगा होता है, इधर तो ₹600 किलो है। आपके यहाँ पता हाँ, नहीं, हाँ। हमारे यहाँ ₹600 किलो है। हुँ, हुँ, तो मैं हम लोग पहले बहुत दवाई सब कुछ बहुत खाते थे। फिर जब एक होम्योपैथी डॉक्टर है, उन्होंने हमको बताया, मेरे हस्बैंड को हुँ, जो बीमारी है, जो यूरिक एसिड की बीमारी है, जो हुँ, आर्थराइटिस है, उसमें बोला हुँ, कि हर रोज़ रात को सोने के टाइम 2 अखरोट की गिरी पानी में भिगो देना है और सुबह में खाना है। लगभग वो 6-7 महीने से मेरे हस्बैंड इस तरह से खा रहे हैं और अभी भी उनका जो रिपोर्ट है, वो मोर देन 100 ही आ रहा है। लेकिन उनको हुँ, बीमारी की कोई असर उनके ऊपर नहीं हो रही है, वो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, सब कुछ अच्छे से हो रहा है। तो मतलब कि सच में अखरोट खाने से मैं महीने में 1 किलो अखरोट लाती हूँ और जितने भी आपने बोले हैं, वो सारे पिस्ता कल ही मेरे घर में खत्म हुए। तो सब कुछ मैं लाती हूँ क्योंकि हम लोग ये सोचते हैं कि हम दवाई लेने भी जाएँगे तो 3-4 हज़ार रुपए तो ऐसे ही दवाई में चले जाते हैं ऐसी बीमारियों में। हाँ, तो इससे अच्छा हुँ, है कि ₹600 किलो का अखरोट ही अच्छा है। 2-3 प्रेज़ हज़ार द की लॉर्ड। दवा से अच्छा तो ₹600 किलो 1 महीने में अगर 500 ग्राम भी अखरोट खा लें तो बहुत है। तो इस तरह से हम सब कुछ लाते हैं और जैसे ही आपने बोला सौंफ खाने के लिए, मेरा बेटा तुरंत दौड़ के सौंफ की बॉटल लेके आया, मम्मी चलो, चलो सौंफ खाएँगे। मैं वही सोचे जा रही थी उसके मुँह में सौंफ डाल दिया।
तो इस तरह से मतलब प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मैं कोई ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि हम बहुत अमीर हैं, लेकिन मैं ये बोलती हूँ कि जब हॉस्पिटल जाते हैं तो बहुत खर्चा होता है, उसका रिपोर्ट निकालने का बिल्कुल। ये वो। इससे अच्छा है कि हम 250-250 ग्राम हर चीज़ लाएँ हर महीने और हुँ, 2-2 3-3 बादाम भी रोज़ भिगो के खाएँ। तो सच में बिल्कुल। बहुत अच्छा है। और मैं बताती हूँ कि हम अपने बच्चों को दवाइयों के पीछे कितना पैसा बर्बाद करते हैं। इससे अच्छा है कि हम हर रोज़ एक-एक कोई भी फ्रूट खिलाएँ। जैसे कि हमारे घर हुँ, में हुँ, हुँ। पपैया और अनार और ये सब बहुत खाया जाता है। आज भी मैंने 2 किलो पपैया ले लिया है। तो मतलब कि वो कुछ ज़्यादा महँगा नहीं है। इतना ही आजकल जो टमाटर का भाव है ना, उससे तो थोड़ा सस्ता ही है हमारे यहाँ तो। जी। आपके यहाँ पता नहीं, हुँ, हमारे यहाँ हुँ, टमाटर ₹50 किलो है, लेकिन पपीता ₹30 हुँ, किलो है। तो हम वो भी हुँ, खाते हुँ, हैं। तो मतलब कि जब मेरी बेटी मेरे पेट में थी, तब की बात मैं एक गवाही थोड़ा बोलना चाहती हूँ। उस टाइम मेरे अंदर खून की बहुत कमी थी। उस टाइम मैं परमेश्वर को भी नहीं जानती थी। उस टाइम मैं अन्य जाति में थी, मैं परमेश्वर को नहीं जानती थी। लेकिन उस टाइम जब डॉक्टर बोलते हैं कि खजूर खाओ और अब बहुत सारी चीज़ मुझे डॉक्टर ने बोला है कि आप खजूर खाओ, सिंगदाना खाओ, गुड़ खाओ। तो यहाँ पर यार कुछ अंधश्रद्धा वाले लोग बहुत है कि खजूर खाओगे तो गरम पड़ेगा, सिंगदाना खाओगे तो ये होगा, वो होगा, इसलिए नहीं खाए देते थे। तो इस और पहली बार मैं प्रेग्नेंट थी तो मुझे लगता है कि चलो भाई बड़े-बुजुर्ग जो बोलते हैं उसको मानना चाहिए, करके मैं नहीं खाती थी। तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि हम इतना दवाई करते फिर भी आपका क्यों इतना ब्लड क्यों नहीं बढ़ रहा है? मैं जो बोलता हूँ आप हुँ, खाते हैं कि नहीं? तो मैंने उनको सच बता दिया कि डॉक्टर साहब मैं नहीं खाती क्योंकि मेरी सासू माँ जो है वो बोलते हैं इससे ये नुकसान होगा, इससे वो नुकसान होगा। तो डॉक्टर ने मुझे एकदम खुल के बोल दिया, तो फिर एक काम कीजिए आप दवाई भी अपनी सासू माँ से लेना, डिलीवरी भी अपनी सासू माँ के पास ही करवा लेना। मेरे पास क्यों आते हो? सच में। तब से मैंने जी, जी, जी। एक बात तब से मैंने जाना कि जो डॉक्टर होते हैं वो पढ़े-लिखे एक्सपर्ट होते हैं तभी वो हमको बताते हैं। और मेरे जी, बेटे जी, के जी। टाइम मैंने किसी की नहीं सुनी सिर्फ़ डॉक्टर की सुनी और मैंने सब कुछ खाया। जो लोगों ने मना किया लेकिन डॉक्टर ने बोला कि खाना है, तो मैंने सब कुछ खाया। मैं सच बताऊँ जब वो पैदा हुआ उसके अंदर कितना कितना हमारे अंदर ब्लड होना चाहिए एकदम फुल उसका हीमोग्लोबिन एकदम फुल था। थोड़ा भी उसमें कम नहीं था। और प्रभु का धन्यवाद है कि ये सारी चीज़ें प्रभु ने हमारे लिए खाने के लिए बनाई है, सिर्फ़ देखने के लिए नहीं। तो प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि उसके बाद मैंने परमेश्वर को जाना और परमेश्वर के आने के बाद तो जैसे ही मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया, पहले कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन धीरे-धीरे करके जब कलीसिया में जाने लगी, तो आपके जैसे लोग थोड़े मिलने लगे, उसकी वजह से सब कुछ समझ में आने लगा। और अब तो गूगल मीट में हर घर प्रार्थना घर का ऐसा लगता है कि एक सहारा मिल गया है। वहाँ पर जो नहीं प्रेज़ द लॉर्ड। जानते वो भी और आज तो सच में आपको लग रहा है कि कितने अनुभवी डॉक्टर प्रचार कर रहे हैं। तो बहुत धन्यवाद करती हूँ आपका। आगे भी मैंने आपका ये सुना है और आपका वीडियो भी देखा है खाने के ऊपर। मुझे बहुत हुँ, हुँ, हुँ। पसंद है आपके इस तरह के वीडियो क्योंकि सब लोग आत्मा आत्मा के बारे में करते हैं, कोई शरीर का ध्यान नहीं रखता है। तो प्रभु हुँ, का हुँ, हुँ, धन्यवाद हुँ। करती हूँ कि आप आत्मा और शरीर दोनों के लिए खुराक लेके आते हैं। तो प्रभु का बहुत प्रेज़ द धन्यवाद लॉर्ड। है कि प्रभु आपको देते हैं और आप हमको देते हैं। सो प्रेज़ द लॉर्ड थैंक यू। धन्यवाद। आमेन, प्रेज़ द हालेलुया। लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तो सिस्टर हंसा आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद आपके गवाहियों के लिए। आप सुन रहे हैं ना, ₹800 किलो मटन लोग खरीद ले रहा है। लेकिन जो है ना, वो पिस्ता बादाम नहीं खरीदेंगे, मटन खा लेंगे और सारे जो है ना एकदम चर्बीदार जो है ना चिकना भोजन और ये चीजें शरीर के लिए कितना नुकसानदायक है आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये जो जीभ है ना ये केवल स्वाद मांगता है, लेकिन पेट के बारे में कभी आपने पूछा कि वो क्या मांगता है? तो कभी पेट से भी पूछिएगा कि पेट तुमको चाहिए क्या? जीभ को तो बड़ा स्वादिष्ट चाहिए, है ना? लेकिन हर चीज जो जीभ में स्वादिष्ट लगता है, पेट में कहीं वो कड़वा ना हो जाए, वो खतरनाक ना हो जाए। इसलिए इस बात का ख्याल रखिए, हरी सब्जियों को भी भरपूरी से इस्तेमाल कीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया था ना, तो उसको मांसाहारी बोल करके नहीं बनाया था, उसको शाकाहारी बोल करके बनाया था। लेकिन नूह के जल प्रलय के बाद परमेश्वर ने उसको मांस खाने की इजाजत इसलिए दिया था क्योंकि स्पिरिचुअल वारफेयर बहुत बढ़ गया था और जब भी आप आत्मिक युद्ध में आगे बढ़ते हैं ना तो आप देखेंगे शरीर में प्रोटीन की जो है ना कमी होने लग जाती है और इसलिए प्रोटीन की कमी को दूर करने के लिए परमेश्वर ने मांस खाने की इजाजत नूह के जल प्रलय के बाद दे दी थी क्योंकि उसके बाद आत्मिक युद्ध बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इसका मतलब ये नहीं कि आप मीट मछली ही खाते रहे, लेकिन सारी चीजों में बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है।
मैंने आज जो चीजों को बताया इसका मतलब ये नहीं कि उसी को लेकर के उसी को खाते रहे दिन भर। डॉक्टर ने हिसाब बताया कि आपको अगर पिस्ता खाना है तो भाई रात में, जो जैसे हंसा सिस्टर ने बताया उनके हस्बैंड को, एक हिसाब बताया गया कि इतना खाना है ना। ऐसा नहीं कि एकदम एक प्लेट ले लिया और एकदम खा रहे हैं पेट भर, ऐसा नहीं है। ठीक है। सो और कोई कुछ गवाही देना चाहते हैं? अगर आपने आशीष पाई है तो आप चंद शब्द बोल सकते हैं। जय मसीह की। जय मसीह की। आज का वचन से शिक्षा भी मिला, आशीष भी मिला मेरे को। मैं खूटी से झिमरी बोल रही हूँ। हम लोग के जो आपने आज बताए उस वचन से हम लोग के ऊपर पूरा मतलब जैसे हो रहा है वैसे ही बताए। मेरा घर वाला हानिफ है, अभी शिमला में रहता है। उसको हार्ट की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए मैं बोलती थी, उसके पास बादाम भी है, पिस्ता भी है, सारा कुछ है, लेकिन वो खाता नहीं है। देखने के लिए है घर में। आटा भी पता नहीं, वो खाने का टाइम नहीं मिलता है। ड्यूटी जाने के टाइम बोलती हूँ कि उसको ड्यूटी जाने के टाइम रास्ते में पकड़ के ले जाओ और रास्ते में खाते जाइए बोल के बोलते हैं। अच्छा। तो पता नहीं खा रहा है कि नहीं खा रहा है। मैं तो अभी इधर खूंटी में हूँ, तो आटा भी पता नहीं 6 प्रकार के 7 प्रकार के आटा खरीदा है। वो माणुआ सब ज्वार सब क्या क्या आटा खरीदा हुआ है। उधर बहुत महंगा है। मणुआ का भी 100 रुपया किलो है, वैसे ही 100 रुपया ही किलो है सारा कुछ। आधा किलो लेके रखा है, पता नहीं बना रहा है नहीं बना रहा है, मेरे को अभी पता नहीं है। अभी जाऊंगी तब मैं, अब तो मेरे को शिक्षा भी मिल गया, अब बना जाऊंगी तो बना के वही रोटी खाएंगे हम लोग। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज के बच्चन के लिए हम लोग के ऊपर में जो जैसे हो रहा है ना, वही बच्चन हुआ है। अब मन में, आत्मा में, दिल में मैं इसको ठान लिया, मैं ऐसे ही करूंगी जैसे आपने। ऐसे हम लोग को बाहर का खाने को तो इतना शौक नहीं रखते हैं, जैसे बर्गर सब सबको तो ये सब इतना नहीं रखते हैं, लेकिन अब यही सब खाएंगे। आज के वचन के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, और प्रभु परमेश्वर को भी बहुत धन्यवाद। थैंक यू। गांव में रहकर लोगों के बीच में काम करती हूँ। फूड सिक्योरिटी के ऊपर में हम लोगों ने बहुत काम किया, और आज मैं बहुत आनंदित हूँ कि मैं इस चीज को बाइबल से रिलेट करके लोगों के बीच में काम कर सकती हूँ। पहले तो हम लोग काम करते थे कि जो चीज गुम हो गया है, जो अनाज जैसे कि लुप्त हो गया है, उनको फिर से हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। जैसे करहैनी धान है जो काला, तो वो भी चला गया है, रागी चला गया है, गोंदली चला गया है। जितना भी पुराने समय का अनाज था वो लगभग लुप्त हो गया है। तो वैसे अनाजों को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। और आज का वचन मेरे लिए बहुत प्रेरणादायक है कि किस तरह से बाइबल में हर एक चीजों के बारे में वर्णन है। हम लोग पढ़ते थे, लेकिन इसका अध्ययन हम लोग ज्यादा नहीं कर पाए थे। आज हमारा भाग्य है, अहो भाग्य की आप से हम लोग इस विषय में सीखे, और अगले समय में जब भी हमको गांव में रहने का मौका मिलेगा, हम इसको जोड़ करके बाइबल के साथ में गवाही दे पाए। क्योंकि हम लोग का काम है एरिया में जा करके इन कामों को करना, और वचन की सेवकाई के साथ अपने काम को पूरा करते हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, और आप सभी परिवार को धन्यवाद देती हूँ कि ये लिंक हमें मिला है। इस परिवार के द्वारा हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। फिर से मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, और आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ। आमीन, 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 आमीन। देखिए, बीमारी से बचने का हर नुस्खा बाइबल में है। अगर हम बाइबल को ठीक से पढ़ेंगे तो कई बीमारियों से बचने का पूरा वहां पर परमेश्वर ने ब्यौरा या बात लिख दिया है। आज जिस प्रकार हम लोग बीमारियों के जमाने में पाए जाते हैं, नई नई बीमारियां लोगों के शरीर में घर बना रही है।
और लोगों को जानकारी ही नहीं है कि कैसे इस बीमारी से बचा जा सकता है। और बाइबल का परमेश्वर ने हर बात का वर्णन कर दिया है और उसको केवल समझने का फेर है। अगर हम समझ जाए तो हम अपना डॉक्टर खुद बन सकते हैं, हम खुद ही डॉक्टर हैं, है ना। तो ये बाइबल ने ही मुझे इतना ज्ञान दिया। मैं बहुत ज्यादा डॉक्टर के ऊपर मैं अध्ययन, मैं को डॉक्टर नहीं, परंतु बाइबल ही ने मुझे इतनी बातों को सिखाया है और इस पर मैंने खोज किया, अनुसंधान किया और उसके तहत मैंने इन सारी बातों को आपके समक्ष रखा, है ना। सो प्रभु बहुत आशीष करे आप लोगों को। तो बाकी लोग समझ रहे होंगे, मैं विश्वास करता हूँ आप में से कई लोग गांव देहात से हैं और आज की जो भाषा है, जिस भाषा में मैंने आज प्रचार की, हो सकता है आप में से कई लोगों के सर के ऊपर से पार हो गया होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं कि पूरी बात सर के ऊपर पार हो गया। कुछ तो आपको लगा होगा, कुछ तो आपने सोचा होगा कि हाँ भाई, अगर मुझे स्वस्थ रहना है तो मुझे क्या करना जरूरी है ना। क्या खाना है, क्या पीना है, बाइबल में हर बात का निर्देशन है। परमेश्वर आपको बीमारियों से बचाना चाहता है मेरे प्रिय, है ना। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? हम लोग दुआ में आगे जाएंगे। भैया जय मसीह की। बहुत ही आशीषित हुआ। एक्चुअली जैसे बाइबल में लिखा है ना, बहुत सारे खाने पीने चीजों का लिखा है, मसालों से लेकर के हर एक चीज लिखा है, ठीक है। वचन के इस पॉइंट में जब पहुंचता हूँ, मसाले के बारे में भी लिखा है। तो आज जब आप वचन सुना रहे थे तो मैं मन ही मन सोच रहा था कि जब बाइबल में ऐसा लिखा है परमेश्वर की सिर्फ खाने का चीज है तो सिर्फ खाओ पियो, है ना। और जैसे हम लोग संसारिक में रहते हैं तो क्या होता है ना, जैसे दुकान है, मिर्चा लटका दो, नींबू लटका दो, ऐसा नहीं बोलता है परमेश्वर, है ना। तो मन ही मन में थोड़ा मुस्कुरा भी रहा हूँ कि सच में परमेश्वर हमारा जो खाने वाला चीज है खाओ उसे, है ना, उसको इस्तेमाल अरे दूसरा चीज में मत करो। तो मतलब आशीषित हुआ भैया आपका वचन से, और सचमुच परमेश्वर का वचन सच किया है। और जैसे कोई चीज नींबू ले लो, लौंग इलायची ले लो और रास्ते में रख दो, वहां रख दो, धन का प्राप्ति होगा, ऐसा नहीं बोलता है। हालेलुया, सही बात करते हैं परमेश्वर का जीवित वचन। सचमुच पुराना नियम में ये जो लिखा हुआ ना भैया, बातें वचन जो लिखा है ना, सच में पढ़ने से ना मतलब मन ही मन थोड़ा लगता है कि सच में ये कितना मतलब अच्छा चीज को लिखा है। परमेश्वर सही में बाइबल में रहस्यों का एक महान खजाना पाया जाता है ना। और अगर व्यक्ति इसको अध्ययन करे ना, तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई संदेह नहीं कि वो बहुत सारी चीजों को समझना शुरू कर देगा। वास्तव में बाइबल में भेद छुपा हुआ है और इसको हर लोग नहीं समझ सकता है। ये हर लोगों को समझने की बश की बात नहीं है, क्योंकि बाइबल एक मानवीय पुस्तक है ही नहीं। बाइबल एक मानवीय पुस्तक है ही नहीं। बाइबल में इस तरह के भेद पाए जाते हैं ना कि मनुष्यों के द्वारा इस प्रत्येक अनुच्छेद को, पैराग्राफ को, भाग को समझना और इसका ज्ञाता बनना पूरी तरह से तो असंभव ही है, लेकिन हम समझ सकते हैं, इसके सत्य को हम समझ सकते हैं। ये कठिन भी नहीं है। और जिस दिन हम बाइबल की बातों को समझ जाएंगे ना, हम तीनों क्षेत्र में, आत्मा, मन और शरीर, तीनों क्षेत्र में फिट रहेंगे। ये हम 100% आपसे कह सकते हैं। सही में बाइबल ईश्वर प्रेरित वचन है ना जी। थैंक यू सो मच आप लोग की गवाहियों के लिए।